नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक राजा था, वह धार्मिक स्वभाव का था। चारों तरफ उसका नाम था कि राजा बहुत ही धार्मिक है। कोई भी प्राणी उसके द्वार से भूखा नहीं जाता था। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा, यह इतना बड़ा धार्मिक है तो इसके धर्म की परीक्षा लेना चाहिए। तो धर्मराज जी ने अपना भैंसा राजा जी के खेत में भेज दिया। इधर राजा के खेत में बढ़िया चने की खेती पक रही थी। वह भैंसा खेत में जाकर नुकसान करने लगा। जब सेवकों को पता चला तो उस भैंसे को खेत से बाहर निकालने लगे, परंतु वह भैंसा किसी से भी बाहर नहीं निकलता। तब यह बात राजा तक पहुंची कि एक भैंसा खेत में बहुत उजाड़ कर रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है। तब राजा ने सुना तो वह घोड़े पर बैठकर खेत के तरफ चल दिए। वहां जाकर नुकसान देखकर राजा को रहा नहीं गया और राजा ने घोड़े पर बैठे ही बैठे भैंसे को लात मारी। और राजा ने जैसे ही लात मारी वह भैंसा बोल पड़ा, राजा, सब तुझे धार्मिक कहते हैं पर तू कहाँ धार्मिक है। तूने तो एक भैंस को लात मारी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू घोड़े से नीचे उतरते ही गधा बन जाएगा। और भैंसा तो उड़ गया। अब राजा बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा, यह कोई चमत्कारिक भैंसा था। राजा ने सोचा, घोड़े से उतरूंगा तो गधा बन जाऊंगा, इसलिए राजा अब महल में भी घोड़े से नहीं उतरा। तब रानी ने सोचा, आज क्या बात हो गई कि राजा जी आज महल में भी घोड़े पर बैठे हैं। रानी ने राजा से पूछा, राजन, आज आप घोड़े से क्यों नहीं उतर रहे हैं। पर राजा तो कुछ नहीं बोला। राजा जब थकने लगा तो घोड़े पर ही नींद लेना शुरू कर दिया। तब रानी ने कहा, राजन, आपको नींद आ रही है, आप आराम से बिस्तर पर आकर सो जाइए। पर राजा जी तो माने ही नहीं। अब राजा को नींद आ गई और वह घोड़े से नीचे गिर गए। और जैसे ही वह नीचे गिरे वह तो गधा बन गए। रानी ने देखा, यह क्या बात हो गई। रानी ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलावा भेजा कि राजा को यह गति कैसे हो गई। तब पंडितों ने बताया कि राजा ने धर्मराज जी के भैंसे को लात मारी है, यह उसी का पाप है। रानी ने पूछा, अब क्या करें, राजा इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे। तब पंडितों ने बताया, यदि कोई व्यक्ति धर्मराज जी के कहने का नित्य नियम करता हो, उसका फल वह राजा को दे दे तो या फिर से मनुष्य रूप में आ सकते हैं। रानी ने चारों तरफ सेवकों को भेजा कि पता लगाओ धर्मराज जी के नित्य नियम को कौन निभाता है और वह अपने पूजा का फल राजा जी को देगा क्या। इसके बदले वह जो कुछ भी मांगेगा उसे मिलेगा। चारों दिशाओं में सेवक भेजे गए। तब एक बात पता चली कि चमार की पत्नी धर्मराज जी की कथा कहानी करती है। सेवक उस चमार के पास गए और उसको सारी बात बताई और कहा कि उसके पत्नी को उसके साथ भेज दो। परंतु वह चमार बोला, मैं अपने पत्नी को धर्मराज जी के कथा का फल तो देने दूंगा, पर मेरी भी कुछ शर्त है। सेवकों ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या शर्त है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि पहले तो रानी उस राजा को मेरे घर पर कथा सुनाने को लेकर आए, और दूसरी, जब कथा समाप्त हो जाए, जिस पानी से मैं चमड़ा धोता हूँ उस पानी से रानी अंजलि भर पानी पी ले तो मैं मदद कर सकता हूँ। सेवक डरते हुए रानी के पास गए और उस व्यक्ति की सारी बात बताई। रानी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पति व्रत धर्म के लिए, अपने सुहाग के रक्षा के लिए कुछ भी कर लूंगी। रानी उस राजा रूपी गधे को रस्सी में बांधकर खींचते हुए उस चमार के घर ले गईं। जब वहां गई तो उसकी पत्नी ने गधे के सामने बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कही और संकल्प किया कि हे धर्मराज जी, मैंने अगर सच्चे मन से आपकी कथा कहानी सुनी हूँ तो मेरा सारा धर्म इस गधे को मिल जाए और यह फिर से मनुष्य योनि में आ जाए। परंतु जैसे वह संकल्प करने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर रानी पानी पिएगी फिर तुम संकल्प छोड़ोगी। रानी ने तुरंत अपने पति के रक्षा के लिए कहा कि
मैं अपना धर्म निभाने के लिए यह सब कर रही हूँ। भगवान आप मुझे क्षमा करना। इतना कहते ही वह कुंडे में हाथ डाली। हाथ डालते ही वह कुंडा सोने का हो गया और वहाँ दूध की धारा बहने लगी। रानी ने उसमें से एक अंजलि भर दूध पिया और अपने सती की रक्षा करी। तब उस व्यक्ति को बड़ी लज्जा आई। उसने अपने पत्नी से संकल्प छुड़वाया। राजा पुनः मनुष्य रूप में हो गए। राजा ने उन दोनों पति पत्नी को बहुत सारा धन दिया और धर्म का भाई बनाया। फिर अपने महल में चला गया। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाई कि कोई भी धर्म करो तो उसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो।